मरियम नवाज भी वहां पर मौजूद हैं और अब तक के नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 55 नशिस्तों पर आगे हैं, नून लीग 23 नशिस्तों पर आगे है, पीपल्स पार्टी 12 और MQM 11 नशिस्तों पर आगे हैं। मजमूई तौर पर आपको अपडेट करें कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं, 55 नशिस्तें वो आगे हैं, नून लीग 23 नशिस्तों पर आगे है, जबकि पीपल्स पार्टी 12 और MQM 11 नशिस्तों पर आगे है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो आज़ाद उम्मीदवार 55 नशिस्तों के साथ तमाम पार्टीज पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 55 नशिस्तें उनके पास हैं, जबकि नून लीग की बात की जाए तो 23 नशिस्तों पर आगे हैं, पीपल्स पार्टी 12 जबकि MQM 11 नशिस्तों पर आगे दिखाई दे रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम उम्मीदवार जो हैं आज़ाद उम्मीदवार वो मिलकर तमाम पार्टीज पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इरफान, यकीनन उन्जिला ऐसा ही है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर आज़ाद उम्मीदवार 55 नशिस्तों पर कामयाब होते हैं। अगर बात की जाए मजमूई पार्टियों की तो नून लीग 23 नशिस्तों पर आगे है, पीपल्स पार्टी 12 और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 11 नशिस्तों पर आगे है। NA 130 की बात की जाए तो वहां पे नवाज शरीफ और मुकाबला है डॉक्टर यास्मीन राशिद का, नवाज शरीफ आगे हैं। NA 98 फैसलाबाद में हाफिज मुमताज आगे हैं, जबकि इसी तरह बात की जाए NA 127 की, वहां पे भी बड़ा कड़ा मुकाबला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के अता तारड़ के दरमियान मुकाबला है, बिलावल भुट्टो जरदारी आगे हैं। लेकिन अब तक के मजमूई नताइज GNN अपनी रिवायत और अपने मयार के मुताबिक सबसे पहले सबसे मुस्तनद नताइज आप तक पहुंचा रहा है, जिसमें 55 सीटों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये सारे आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं और पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों पर आगे है, नून लीग 23 नशिस्तों पर आगे है, MQM पाकिस्तान 11 नशिस्तों पर आगे है। और इरफान, ये हम कह सकते हैं कि MQM जो कि पारा पारा दिखाई दे रही थी सिंध के अंदर, वो मिल बैठे हैं, उनका गठजोड़ है जो कि पीपल्स पार्टी के लिए खासा डेंट साबित हो सकता है। उन्होंने मरियम नवाज भी वहां पर मौजूद हैं और अब तक के नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 55 नशिस्तों पर आगे हैं, नून लीग 23 नशिस्तों पर आगे है, पीपल्स पार्टी 12 और MQM 11 नशिस्तों पर आगे हैं। मजमूई तौर पर आपको अपडेट करें कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं, 55 नशिस्तें वो आगे हैं, नून लीग 23 नशिस्तों पर आगे है, जबकि पीपल्स पार्टी 12 और MQM 11 नशिस्तों पर आगे है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो आज़ाद उम्मीदवार 55 नशिस्तों के साथ तमाम पार्टीज पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 55 नशिस्तें उनके पास हैं, जबकि नून लीग की बात की जाए तो 23 नशिस्तों पर आगे पीपल्स पार्टी 12 जबकि MQM 11 नशिस्तों पर आगे दिखाई दे रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम उम्मीदवार जो हैं आज़ाद उम्मीदवार वो मिलकर तमाम पार्टीज पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इरफान, यकीनन उन्जिला ऐसा ही है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर आज़ाद उम्मीदवार 55 नशिस्तों पर कामयाब होते हैं। अगर बात की जाए मजमूई पार्टियों की तो नून लीग 23 नशिस्तों पर आगे है, पीपल्स पार्टी 12 और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 11 नशिस्तों पर आगे है। NA 130 की बात की जाए तो वहां पे नवाज शरीफ और मुकाबला है डॉक्टर यास्मीन राशिद का, नवाज शरीफ आगे हैं। NA 98 फैसलाबाद में हाफिज मुमताज आगे हैं, जबकि इसी तरह बात की जाए NA 127 की, वहां पे भी बड़ा कड़ा मुकाबला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के अता तारड़ के दरमियान मुकाबला है, बिलावल भुट्टो जरदारी आगे हैं। लेकिन अब तक के मजमूई नताइज GNN अपनी रिवायत और अपने मयार के मुताबिक सबसे पहले सबसे मुस्तनद नताइज आप तक पहुंचा रहा है, जिसमें 55 सीटों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये सारे आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं और पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों पर आगे है, नून लीग 23 नशिस्तों पर आगे है, MQM पाकिस्तान 11 नशिस्तों पर आगे है। और इरफान, ये हम कह सकते हैं कि MQM जो कि पारा पारा दिखाई दे रही थी सिंध के अंदर, वो मिल बैठे हैं, उनका गठजोड़ है जो कि पीपल्स पार्टी के लिए खासा डेंट साबित हो सकता है। उन्होंने मरियम नवाज भी वहां पर मौजूद हैं और अब तक के नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 55 नशिस्तों पर आगे हैं, नून लीग 23 नशिस्तों पर आगे है, पीपल्स पार्टी 12 और MQM 11 नशिस्तों पर आगे हैं। मजमूई तौर पर
آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں. 55 نشستیں وہ آگے ہیں. نون لیگ 23 نشستوں پر آگے ہے جبکہ پیپلز پارٹی 12 اور ایم کیو ایم 11 نشستوں پر آگے ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آزاد امیدوار 55 نشستوں کے ساتھ تمام پارٹیز پر بھاری پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. 55 نشستیں ان کے پاس ہیں جبکہ نون لیگ کی بات کی جائے تو 23 نشستوں پر آگے ہیں. پیپلز پارٹی 12 جبکہ ایم کیو ایم 11 نشستوں پر آگے دکھائی دے رہی ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تمام امیدوار جو ہیں آزاد امیدوار وہ مل کر تمام پارٹیز پر بھاری پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. عرفان یقیناً انزلہ ایسا ہی ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر آزاد امیدوار 55 نشستوں پر کامیاب ہوتے ہیں. اگر بات کی جائے مجموعی پارٹیوں کی تو نون لیگ 23 نشستوں پر آگے ہے. پیپلز پارٹی 12 اور متحدہ قومی موومنٹ 11 نشستوں پر آگے ہے. این 130 کی بات کی جائے تو وہاں پہ نواز شریف اور مقابلہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا. نواز شریف آگے ہیں. این 98 فیصل آباد میں حافظ ممتاز آگے ہیں. جبکہ اسی طرح بات کی جائے این 127 کی وہاں بھی بڑا کڑا مقابلہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگ کے عطا تارڑ کے درمیان مقابلہ ہے. بلاول بھٹو زرداری آگے ہیں لیکن اب تک کے مجموعی نتائج جی این این اپنی روایت اور اپنے معیار کے مطابق سب سے پہلے سب سے مستند نتائج آپ تک پہنچا رہا ہے جس میں 55 سیٹوں کے اوپر آزاد امیدوار آگے ہیں جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ سارے آزاد امیدوار تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں. اور پیپلز پارٹی 12 نشستوں پر آگے ہے. نون لیگ 23 نشستوں پر آگے ہے. ایم کیو ایم پاکستان 11 نشستوں پر آگے ہے. اور عرفان یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو کہ پارا پارا دکھائی دے رہی تھی سندھ کے اندر وہ مل بیٹھے ہیں. ان کا گٹھ جوڑ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے خاصا ڈینٹ ثابت ہو سکتا ہے. انہوں نے مریم نواز بھی وہاں پر موجود ہیں. اور اب تک کے نتائج کے مطابق آزاد امیدوار 55 نشستوں پر آگے ہیں. نون لیگ 23 نشستوں پر آگے ہے. پیپلز پارٹی 12 اور ایم کیو ایم 11 نشستوں پر آگے ہیں. مجموعی طور پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں. 55 نشستیں وہ آگے ہیں. نون لیگ 23 نشستوں پر آگے ہے جبکہ پیپلز پارٹی 12 اور ایم کیو ایم 11 نشستوں پر آگے ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آزاد امیدوار 55 نشستوں کے ساتھ تمام پارٹیز پر بھاری پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. 55 نشستیں ان کے پاس ہیں جبکہ نون لیگ کی بات کی جائے تو 23 نشستوں پر آگے ہیں. پیپلز پارٹی 12 جبکہ ایم کیو ایم 11 نشستوں پر آگے دکھائی دے رہی ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا